नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक डेट ऑफ बर्थ लेके उनके भाग्य और उनके करियर, उनके जॉब, उनका फ्यूचर कैसे देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, लोसो ग्रिड एंड वास्तु के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ। सबसे पहले हम उनका मूलांक और भाग्यांक निकालना सीखेंगे। एक डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ जिनमें इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1977। 28 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये 10 आता है। 10 का मैं 1 लूँगी क्योंकि यहाँ पर जो ज़ीरो है, ज़ीरो को हम कहीं पर ऐड नहीं करते हैं, तो इनका जो मूलांक होगा ये 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको भाग्यांक कैसे निकालते हैं? 2 और लकी ईयर ऑल्सो 8 + 1 + 9 + 7 + 7। इसको जब मैं प्लस करती हूँ तो ये 34 आता है, और 34 को जब मैं प्लस करती हूँ तो यहाँ पर इनका जो भाग्यांक है वो 7 आएगा। इट मीन इनका मूलांक 1 आता है और इनका जो भाग्यांक है वो 7 आता है। अब इसको मैं आपको कैसे फील करते हैं, पूरा प्रोसेस बेसिक जो है मैंने अपने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। आप लोग हमेशा पूछते हैं, बट मैंने ऑलरेडी एक इसकी टीचिंग पूरी रखी हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। 2 है तो मैं यहाँ 2 ऐड करूँगी। इसे कैसे फील करते हैं आप ये ज़रूर उस पर चेक करिएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। 1 है, ये 2 1, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7। ये यहाँ मुझे मूलांक भी 1 आया था तो मैंने यहाँ पर सर्कल डाल के 1 लिखा है, और यहाँ पर 7 डबल आया है इनका जो भाग्यांक है, तो मैंने यहाँ पर सर्कल डाल के लिखा है। ठीक है, ये इनका हो गया। सबसे पहले इसको समझने के लिए ये एक रो जब पूरा कभी खाली जाता है, चाहे वो कहीं से भी जाए, यहाँ पर से इनका पूरा एक रो जा रहा है, इट मीन ऐसे व्यक्ति या तो पितृदोष का असर है। कभी कभी हम कुंडली देखते हैं या आप चलो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दे रहे हो, तो उसमें फोर्स कितना है उसका पितृदोष का, क्योंकि पितृदोष तो है पर कभी कभी हम देखते हैं उसका फोर्स नहीं है। कितना उसमें लेवल कितना रहेगा कि वो कितना इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर कोई दोष बना हुआ है, कोई पितृदोष है या किसी का, तो इनमें इनका पितृदोष स्पष्ट दिखाई देता है, जिसको आप कालसर्प कुंडली भी बोल सकते हो कि ऐसे लोगों की कुंडली कालसर्प दोष से ग्रसित होगी, या कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पितृदोष, ये दोनों ही इनके कुंडली में बना दिखाई देगा आपको, या इनके व्यवहार में कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्टेड ज़रूर होंगे। एक तो ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि इनको लाइफ में ना, जैसे लाइफ के 3 4 5 पार्ट बहुत ब्लेस्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका फैमिली, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका जॉब, आपका फाइनेंस, ठीक है, आपके बच्चे वगैरह, 5-6 चीज़ें लाइफ में हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं 1-2 पार्ट से वो मिसिंग हो जाता है कि उसको लाख कोशिश करने के बाद भी वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एक होता है कि बैलेंस्ड है, चाहे वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं, बट उसके हिसाब से वो बैलेंस्ड है, ठीक है। बट यहाँ पर कोई 1-2 चीज़ इनके हाथ में हमेशा पकड़ेंगे तो उस पकड़ में नहीं आएगी, चाहे वो जितना एफर्ट कर ले। दूसरी चीज़ ये रहती है, जितना एफर्ट कर ले ऑफ कोर्स होगा, एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, बट यस इफ़ेक्टेड रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं इतना प्रयास करने के बाद ऐसा लगेगा कि वो जो सक्सेस है मुझे नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं मैं बंधा हुआ फील कर रहा हूँ। इस तरह का जब ऐसा कोई पूरा एक तीनों खाना, चाहे वो इस एंगल से हो, चाहे वो इस एंगल से हो, चाहे इस एंगल से हो, चाहे इस एंगल से हो, अगर वो पूरा एक इक्वल बन जा रहा है, तो ये बताएगा कि कहीं ना कहीं पितृदोष से वो, या कालसर्प कुंडली जैसे काइंड ऑफ ए क्वारंटीन हो गए हैं, कि प्रयास करने के बाद भी सक्सेस लेवल उस लेवल पे नहीं मिल रहा है जिस लेवल पे मेरा प्रयास चल रहा है, ऐसा फील कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन होती अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन। इनके नॉर्थ डायरेक्शन में 1-1 यानी फील हुआ है, ठीक है। इट मीन इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी रहेगी। करियर अपॉर्चुनिटी हो गया, फैमिली अपॉर्चुनिटी हो गया है, हेल्थ अपॉर्चुनिटी हो गया है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया। वो अपॉर्चुनिटी इनकी आएगी ही आएगी, ये निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है इनका। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि करियर में ग्रोथ रहेगा, उनकी अपॉर्चुनिटी इनको लाइफ में मिलती चली जाएगी। ये इनका निश्चित हो गया कि इनको लाइफ में अपॉर्चुनिटी रहेगी। पर ये डबल ट्रिपल 1 आ गया है, और इसका जो अपोजिट होता है फायर, वो ओनली 1 टाइम है, और इनका 3 बार यहाँ पर 1-1 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे लोग थोड़ा सा एडवाइजिंग फील्ड में जाते हैं, बैठ के काम करना हो गया, सलाह दे के काम करना हो गया, ये बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा चीज़ इनमें क्या हो गया कि ऐसे लोग थोड़ा सा मेंटली टेंशन इनके लाइफ में, कोई ना कोई हेडेक इनके लाइफ में बना रहता है। तीसरे बहुत काइंड स्वभाव के भी होते। चौथा जो देखा जाएगा ना कि ऐसे दिलदार या काइंड स्वभाव के होते, कि इनके साथ प्यार से जितना भी कोई पेश आएगा ना, ये वो हमेशा अपने दिल में उनका रिगार्ड्स ज़रूर रखेंगे, कि अगर इनके साथ कोई अच्छा करता है ना, तो ये उनके साथ डबल अच्छा करने में बहुत कोशिश करते। तो काइंड हार्टेड क्वालिटी के होते हैं। बट यस, वो जो एक टेंशन या काइंड ऑफ जो चीज़ चलती रहती है टेंशन, वो ऑफ कोर्स इनके साथ कोई ना कोई एक रीज़न बना रहेगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग अपने लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि ये थोड़े से इनका जो नेचर होता है, कभी कभी इन्हें भी समझ में नहीं आता है कि इनके अंदर चल क्या रहा है या लाइफ में हो क्या रहा है। कैसे ऐसे लोग अपने जो भीतर के विचार व्यक्त करने में असमर्थ भी होते हैं, और कभी कभी आंतरिक भावनाओं को अच्छी तरह से वो लोग व्यक्त भी कर लेते। तो कभी कंफ्यूज होते कि कभी तो मैं अपने आप को एक्सप्रेसिव रखता हूँ, कभी अनएक्सप्रेसिव हो जाता हूँ, अपनी बातें ही नहीं बता पाता हूँ, किसी अन्य व्यक्ति को की राय को समझने में भी सक्षम होते हैं, और कभी कभी एडवाइस को भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोग जीवन का जो निष्कर्ष तरीके से देखते हैं, और कभी कभी वो भी नहीं हो पाता। तो कभी कभी एक मिक्सिंग सा स्वभाव भी देख सकते हैं, कि कभी ये बहुत खुश रहते, कभी डिप्रेसिव भी नेचर के हो सकते हैं, कभी ये बहुत खर्चीले होते हैं, तो कभी कंजूस। मतलब एक, क्योंकि जो मून है ना, बहुत फ्लक्चुएट इनको करता रहेगा। और जब 1 लेवल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो पैसे का भी फ्लो, कभी जैसे कहते हैं ना, कुछ समय का प्रभाव रहा तो पैसे का अनलिमिटेड खर्चा हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, ये भी इनमें देख सकते। बट यस, करियर अपॉर्चुनिटी इनके हाथ में बहुत ज़्यादा रहेगी, ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में निकाल देंगे। अब दूसरा इसका अपोजिट देखते हैं हम यहाँ पर। ये नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में ये ग्रीन कलर का पूरा ग्रीन कलर का अपने घर में पोस्टर लगाते, पूरा ग्रीन, ठीक है, पूरी ग्रीन वादी का। तो इनके लिए और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी। दूसरा ये कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही ब्लू कलर के कांच के पॉट में या क्रिस्टल के पॉट में मनी प्लांट वगैरह भी लगाएंगे, तो इनको करियर अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियली ब्लेस्ड या मेंटली पीस इनको बहुत मिलेगा। तो ये नॉर्थ का हो गया है। दूसरा ये इनका जो फायर डायरेक्शन है, जहाँ पर ये 9 आया हुआ है, ठीक है। तो 9 आया हुआ है इनका, तो इट मीन प्रसिद्धि, नेम फेम इनको बहुत अच्छा मिलेगा। गुस्सा भी रहेगा, जुनून भी रहेगा, एसिडिटी भी हो सकती है, थोड़ा जल्दबाज स्वभाव के भी हो सकते हैं, कि जो सोचा है वो लाइफ में करना ही करना है, ठीक है, ऐसा रहेगा। बट यस, जो इनके जो नॉर्थ यानी कि जो इनका आपका मून का जो है नॉर्थ, जो 1-1 बहुत ज़्यादा है, उसके कंपेयरिंग में अपोजिट कम आया है, 9 कम आया है। तो यस, थोड़ा सा इनबैलेंस होता है, कि मेंटली जो एक स्विंग होना है ये ज़्यादा रहेगा एज़ कंपेयरिंग फेम के बजाय। तो थोड़ा टेंशन ज़्यादा लेंगे अपने लाइफ में। साउथ डायरेक्शन इनका अच्छा होगा,
ठीक है, नेम फेम भी रहेगा, समाज में प्रसिद्धि भी रहेगी। तो इतना तो मान के चलते हैं इनको, समाज में प्रसिद्धि रहना, मान सम्मान मिलना, ये इनके लाइफ में सब कुछ रहेगा। ऐसे ये एक सच्चे मानववादी, आदर्शवादी होते हैं। ऐसे लोगों के पास सही और गलत के बीच उचित चयन करने की सक्षमता होती है और ये लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, खुद में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब 2 नंबर जो है यहाँ पर साउथ वेस्ट है, ठीक है, ये अर्थ एलिमेंट आता है, यहाँ से लेके ये अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है। ये ऐसे लोग काफ़ी इस्टेब्लिश्ड स्वभाव के रहते हैं, लाइक डाउन टू अर्थ रहना, हमेशा जितने भी रिच हो जाए ये अपने पुरानी ज़िंदगी को नहीं भूलते हैं और अपने रिश्तों को नहीं भूलना पसंद करते हैं और हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं क्योंकि इनका अर्थ एलिमेंट है। तो काफ़ी बैलेंसिंग नेचर होता है, कभी भी पैसे का घमंड आ जाना ऐसे लोग के में नेचर में नहीं आता है। ये काफ़ी बैलेंस्ड रहते हैं क्योंकि इनमें 8 और 2 नंबर दोनों, तो अर्थ एलिमेंट उतना ज़्यादा तो इनका मिसिंग नहीं है। 2 नंबर जो होता है स्पेशली फैमिली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप चाहे जैसा भी हो वो चलेगा, रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में ये तो माना जाएगा कि चलेगा इनका रिलेशनशिप और जैसा तैसा वो अच्छा भी रहेगा। फैमिली, विवाह, प्रेम रहेगा लाइफ में, फैमिली रहेगी, शादी भी होगी, इस तरह से देखा जाएगा कि 2 नंबर है। 2 नंबर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है या फिर जो स्थायी संपत्ति होती है वो सब भी इनके लाइफ में रहेगा ही रहेगा। 777 नंबर आया है। 777 का नंबर क्या होता है? इसको संतान प्राप्ति, संतान इनको प्राप्त होता है। कभी कभी कुंडली में 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में कमी होता है तो संतान को रिप्रेजेंट करता है। पर यस, यहाँ पर 3 या 4 इट मीन वुड एलिमेंट इनका मिसिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ ग्रीन लगाने के लिए इन्हें बोला हुआ था। वुड एलिमेंट या एयर एलिमेंट। कई लोग पूछेंगे मैडम ये तो एयर एलिमेंट होता है। यस, एयर एलिमेंट को ही वुड एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर है, 2 नंबर है। बच्चे को देखने के लिए ऑफ कोर्स आपको दोनों पार्टनर का न्यूमरोलॉजी से देखना पड़ता है, बट यस क्योंकि मैंने देखा हुआ है तो यहाँ पर इनका वुड एलिमेंट या एयर एलिमेंट मिसिंग है 4 और 3। तो पुत्र संतान नहीं, पुत्री संतान यहाँ पर ज़्यादा होती है, पर यस संतान की प्राप्ति होती है, संतान का सुख इनको मिलता ही मिलता है। 7 नंबर है तो यहाँ पर ये प्राप्ति का स्थान होता है, ठीक है, प्राप्ति का, इच्छा प्राप्ति का स्थान भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिम, पूरब आपका काम का होता है, पश्चिम जो हमने कमाया है वो हम पीछे रखते हैं। इट मीन जब हमें समय पे काम आए तो जितना भी इन्होंने कमाया हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, ये इनको पीछे ज़रूर मिलेगा क्योंकि यहाँ 7th हाउस इनका है, इनका जो ये हाउस है एक्टिव है। पर ऐसे लोग अपने प्यार, संपत्ति या स्वास्थ्य के नुकसान की कीमत से जीवन में सबक सीखते हैं। कुछ ना कुछ लाइफ में अप एंड डाउन होता है, चाहे वो प्यार से हो या संपत्ति या स्वास्थ्य की नुकसानी से ही इनको सबक मिलता है। ये इन अनुभवों से सीख लेके अत्यधिक परिपक्व हो जाते हैं और आध्यात्मिक विषयों की तरफ भी इनका झुकाव होता आगे चल के। ऐसे लोग में ज़्यादातर प्यार, स्वास्थ्य, धन खोने की कीमत चुकाकर ज्ञान, बुद्धि का विकास होता है। ऐसा होता है ना, कभी हम दूसरे के नुकसान को देख के नहीं सीखते, जब तक अपना नुकसान ना हो जाए तब तक सबक नहीं मिलता है। तो जब 7 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो तो इस तरह का लाइफ में इवेंट होता है। इससे होने वाले नुकसान की वजह से वे अत्यधिक आध्यात्मिक बन जाते हैं और रहस्यमय विषयों में इनकी रुचि लेने लगते हैं। इन लोगों को जटिल, गूढ़ और तकनीकी समस्या
समस्याओं को सुलझाने में महारत हासिल होता है। ये आगे चल के इनके लाइफ में ऐसा रहेगा कि ये आध्यात्मिक जगत में बहुत ज़्यादा प्रवेश करें और अपना भी जीवन को बहुत ज़्यादा सुधारे और दूसरे को भी हेल्प करे। शांत स्वभाव वाले होते हैं, शांत स्वभाव, और ऐसे लोग अपने जीवन में आई निराशाओं और असफलताओं के परिणाम स्वरूप अक्सर दुखी जीवन जीते हैं और इसके साथ ही धोखाधड़ी, छल, धन का नुकसान होने की संभावना भी होती, लेकिन वे अपने मजबूत आंतरिक शक्तियों की क्षमताओं के कारण इसका सामना करने में भी सक्षम होते हैं। तो केयरफुली आपको रहना है, दूसरे के गलतियों से ही सबक सीखना है, और दूसरा अपनी जो इनर हीलिंग है या इनर जो आपकी क्वालिटीज़ हैं या आध्यात्म से रिलेटेड जो आपकी भगवान ने क्वालिटी दी है उसे ज़रूर आप इन्हेंस करें। इनके 8 नंबर आया है, जो कि ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होता है मेंटल पीस का डायरेक्शन कहते हैं, या फिर आपके नॉर्थ जो कि गेन का होता है, मनी का होता है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी का होता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है वो आपके मेंटल को रिप्रेजेंट करता है कि आप मेंटली कितने स्टेब्लिश्ड हैं, कितने आप मेंटली सक्षम हैं कि वो आए हुए गेन को आप अचीव कर सके या उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ 8 नंबर जो कि नॉलेज को बताता है, तो ऐसे लोगों का नॉलेज अच्छा रहता है कि आए हुए अपॉर्चुनिटी को उन लोग गैदर कर सकते हैं। 8 नंबर है तो लाइफ में थोड़ा संघर्ष, पीड़ा, नौकरी चाकरी का सुख इनको मिलता है, पर यस लाइफ में चीज़ें थोड़ी डिले हो जाती। पैतृक संपत्ति तो मिलती है इनको, नो डाउट थोड़ी पैतृक मिलेगी, बट यस थोड़ी लाइफ में पीड़ा या संघर्ष या डिले नहीं या स्पीड ब्रेकर रहती। थोड़ा 8 नंबर वालों को कोर्ट कचहरी से भी थोड़ा बचना चाहिए, इस तरह की भी संभावना है, क्योंकि पितृदोष। अब सब 8 नंबर के साथ ऐसा मत कर लीजिएगा ना, ये इनके हॉरोस्कोप, इनके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब सब मुझसे पूछने लग जाएंगे, नहीं नहीं, इनका जो इनकी जो डायग्राम बनी है उसके हिसाब से बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अब इनका वुड एलिमेंट ये है, वुड एलिमेंट दोनों मिसिंग हैं, 4 और ये 3। तो 4 नंबर अगर मिसिंग है तो धन आपूर्ति या परिवार में थोड़ा सा पैसे की कमी महसूस होती कि पैसा तो बहुत है बट वो लिक्विड मनी थोड़ी कमी लग रही है। ऐसा नहीं कि, पर बीच में एक आध दो बार ऐसा झटका लग सकता है लाइफ में कि पैसा कम लग रहा है। घर की स्त्रियां बीमार रहती हैं और ये जो डायरेक्शन है ये आपके वेल्थ को बताता है। तो थोड़ा सा ये डायरेक्शन, ये जो आपका 4 नंबर या एयर जो है यहाँ पर मिसिंग है, तो एक तो ये है। 3 नंबर जो कि ईस्ट का है, जो पब्लिक कम्युनिकेशन का भी डायरेक्शन होता है, ये सपोर्ट का डायरेक्शन होता है। 4 नंबर अगर कहें सपोर्ट का, बैंकिंग सपोर्ट या फ्रेंड सपोर्ट, तो थोड़ा सपोर्ट में भी कमी आ जाती है। और जो 3 नंबर है आपका वो होता है पब्लिक कम्युनिकेशन का नंबर होता है, जैसे कि गुरु या बुज़ुर्गों का सुख या मान सम्मान या सोशल कनेक्शन में थोड़ी कमी देखने के लिए मिल सकती है। 3 नंबर मिसिंग है तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जॉब से रिलेटेड बीच में ऊपर नीचे भी आपके लाइफ में होता रहेगा, कि एक कांस्टेंट जॉब नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा जॉब चल रहा है पर 5 साल बाद फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर उठा पटक चल रही है, इस तरह का। और ये हेल्थ का डायरेक्शन होता है, तो इट मीन ये मिसिंग है, तो इट मीन यहाँ पर ये होगा कि हेल्थ से भी थोड़ी सी कमजोरी देखने के लिए मिल सकती है। कर्म प्रधान तो रहेंगे ही, बट यस हेल्थ में थोड़ी सी कमी यहाँ पर देख सकते। तो यहाँ पर एक पूरा जो खाना होता है ये इनका मिसिंग हो गया है, तो इसका आप ज़रूर रेमेडी करिएगा, जो कि एयर एलिमेंट है, जो कि हेल्थ और वेल्थ दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो एक बहुत बड़ा पार्ट है इनका। यहाँ पर 5 नंबर मिसिंग है। मैं मिसिंग के कलर को अलग से लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा बताने में। ये 4 नंबर, ये 3 नंबर और ये 5 नंबर। 5 नंबर ये सेंटर ऑफ द हाउस रहेगा, ये भी मिसिंग है, तो ये आपके सेंटर ऑफ द हाउस,
ठीक है, जहाँ से ये माना जाता है कि आपके घर में जो सारी ऊर्जाओं का, एनर्जी का जो फ्लो होता है, सेंटर से ही आपके हर डायरेक्शन को वो एनर्जी जाती है। तो एक तो आपके सेंटर ऑफ द हाउस में प्रॉब्लम होगा, दूसरा सेंटर ऑफ द बॉडी आपका पेट होता है, नेवल का पोर्शन, और ये माना जाता है कि 180 तरह की बीमारी पेट से ही रिलेटेड होती। तो आपका सेंटर ऑफ द हाउस पेट से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यू आएगी आएगी। अब 5 नंबर जो होता है वो एक तो आपके वेल बीइंग को बताता है, एनर्जी को बताता है, और तीसरा ये कि स्वास्थ्य, ठीक है, क्योंकि ये बुध का डायरेक्शन होता है, बुध इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशनल में प्रॉब्लम जाएगी। सपोर्ट तो रहेगा, 7 नंबर है तो फैमिली का सपोर्ट है, पर कहीं ना कहीं जैसे एक बिज़नेस करना चाहता है व्यक्ति, तो 5 नंबर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं बिज़नेस में जो ट्रिक्स और ट्रैक्स लगाने पड़ते हैं ना, वो उनमें मिसिंग हो जाएगा। तो बिज़नेस के लिए तो वो, क्योंकि अर्थ एलिमेंट तो है इनको, बट वो जो ये दौड़ेंगे ना बिज़नेस के लिए, पर 5 नंबर मिसिंग होने से ये हो जाएगा। दूसरा 5 नंबर मिसिंग है तो ऑफकोर्स इनका जो अपने घर का सुख की कमी रहेगी। बहुत दिनों के बाद, बड़ी आयु के बाद ये अपने घर में रहने का सौभाग्य मिलेगा, ये माना जाता है। और 5 नंबर अगर मिसिंग है तो आप अपने अपर फ्लोर में रहते हुए दिखाई देंगे, ग्राउंड फ्लोर में कम रहते हुए दिखाई देंगे। बट येस, ये 8 नंबर है तो आपका अपना घर तो ज़रूर रहेगा और ग्राउंड फ्लोर भी रहेगा, पर बहुत एज के बाद आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हुए दिखाई देंगे। अभी आप ऊपर के घरों में और भाड़े के घर में आप रहते हुए दिखाई देंगे। यहाँ वाइफ के भी हेल्थ में 5 नंबर मिसिंग है, तो वाइफ के भी हेल्थ में आपको कमी नज़र आएगी। 5 नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि कम्युनिकेशन का होता है, एक दिखाता है वाणी की शक्ति। तो ये मिसिंग है तो थोड़ा आपको यहाँ प्रॉब्लम जाएगी। अब यहाँ पर 1 नंबर 6 जो कि लग्जरी का होता है, ये नंबर कलात्मक नंबर है, शुक्र का नंबर है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नंबर माना जाता है। ये होता है नॉर्थ वेस्ट का, ये नॉर्थ वेस्ट का होता है सपोर्ट का, कॉन्फिडेंट का नंबर होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आपको बैंकिंग सपोर्ट, मैंने बैंकिंग सपोर्ट इधर भी कहा था, इधर भी मैं कह रही हूँ, बैंकिंग सपोर्ट आपको कितना मिलता है या फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट कितना मिलता है, ये चीज़ देखा जाता है। आप कितना लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, ये 6 नंबर आपके इंजॉय को तो कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आप उस एंजॉयमेंट को लाइफ में मिस करोगे कि एक अच्छी गैदरिंग हो, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, वैकेशन जा रहे हो, खूब लग्जरी जितना आप कमा रहे हो उसको आप अपने एंजॉयमेंट में भी यूज़ कर रहे हो कि नहीं, कि आपका सर्कल है कि नहीं, कि फ्रेंड सर्कल हो, आप घूम रहे हो, तो इस चीज़ में आपको कमी लगेगी। 6 नंबर मिसिंग है तो थोड़ा पुत्र संतान को ये भी रिप्रेजेंट करता है कि पुत्र संतान आपकी थोड़ा सा उसमें भी आप कमी महसूस करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा उसमें भी आपको लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर 6 नंबर है जो शुक्र का नंबर है, तो शुक्र जो कि ऐशो आराम, लग्जरी, भौतिक सुख सुविधा, फ्रेंड सर्कल, इंजॉयमेंट, उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगी। थोड़ा सपोर्ट या कॉन्फिडेंस आपका लैक करेगा, मिलेगा पर थोड़ा थोड़ा लैक करेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेटल एलिमेंट है या स्पेस एलिमेंट कहते हैं, ये इसमें एक खाना तो है पर एक नहीं है। तो अगर इसको 100% नहीं बोलेंगे, इसको 50-50 बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 34 बोला था, ठीक है। 34 अगर मैंने बोला है तो ये इनका लकी ईयर है, तो इट मीन मैं इसको भी इल्यूज़न नंबर को भी लेती हूँ, तो मैंने यहाँ 4 दिया। वैसे लोग नहीं लेते पर मैं लेती हूँ। तो ज़रूर आपके पास 4 नंबर तो है, बट यस ये इल्यूज़न हो के आया है, ट्रिपल इल्यूज़न मैं मानूंगी, ठीक है। ना मूलांक है ना भाग्यांक है, तो मैं इसे ट्रिपल कहती हूँ। तो इट मीन पैसा तो रहेगा, जुड़ेगा, बट कभी कभी आप ऐसा भी फील करोगे लाइफ में कि बहुत पैसे की किल्लत हो गई है, कहीं
प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो है, ये प्रॉपर्टीज़ तो है, बट लिक्विड कैश नहीं दिख पा रहा है, ऐसा मिस कर सकते हो। 3 नंबर है, इट मीन्स जॉब तो रहेगी लाइफ में, पर थोड़ा सा उसमें भी फ्लक्चुएट करोगे। हेल्थ अच्छा रहेगा पर थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, क्योंकि मैं लेती हूँ इसलिए इन दोनों को मैं कंसीडर करती हूँ, तो इट मीन मैं इसे 50% आपको इसका एडवांटेज देती हूँ। तो फ्रेंड्स 34 ईयर से ये फील करेंगे कि लाइफ में स्टेबिलिटी और ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गई है। आगे भी इसकी प्रेडिक्शन हो सकती है, पर वीडियो बहुत बनना गया, अब बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रेडिक्शन को यहीं पर एंड करूँगी। नहीं तो आगे अब मेन प्रेडिक्शन होगा, कभी वो भी करेंगे। तो नया नया चैनल है, सब बोलते हैं शॉर्ट वीडियो बनाओ, बट इसलिए मैं इसके आगे की प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla, और मेरा ग्रुप है फेसबुक में, मेरा पेज भी है पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला। आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।